यानी कि मैं गैर जुबान में वर्शिप कर रहा हूँ। ये चीज़ें तब होती हैं जब आप स्पिरिट में चले जाते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ तो जी अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं, होली स्पिरिट को फील करें। तो बहनें तो उनकी आंखें बंद थी, लेकिन भाई मोस्टली अपनी आंखों को खोल कर इधर उधर देखते रहते हैं। और चर्च में सीखे हुए लोग ऐसा करते हैं। जब सीखे हुए लोग गलती करेंगे तो जो चर्च नहीं आ रहे सोचे वो कैसी गलती करेंगे, कैसी उनके अंदर कैसी मिस्टेक्स होंगी। लोग आपसे सीखते हैं, किससे? हमसे। अगर एक ढोलकी वाले के बाल लंबे होंगे तो वो शिगिर्द रखेगा तो वो भी बाल क्या करेगा? लंबे रखेगा। उसे पता मेरे उस्ताद के क्या बाल लंबे हैं, और शिगिर्द भी क्या करेगा? बाल लंबे रखेगा। तो जो बहनें यहाँ वर्शिप कर रही हैं उनसे भी दूसरी बेटियां सीखती हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी ड्रेस, उनका उठना बैठना। अगर आपका किरदार ही नहीं ठीक है तो आप चाह रहे हैं कि जी मैं गीत गाऊं तो लोग ब्लेस होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आज हम बड़ा एक खूबसूरत टॉपिक है, तो आज हम सीखेंगे रूल कुद्दस क्या कर सकता है। एक दूसरे को बोलो, रूल कुद्दस क्या कर सकता है? वो तेरी जिंदगी में जब काम करेगा तो तेरी जिंदगी में बड़े मिरेकल्स होंगे। आमीन। आए मेरे साथ निकाले द बुक ऑफ जॉन यानी यूहन्ना की अंजील 14 बाब उसकी 6 आयत में आज हम 3 चीजें सीखेंगे कि जब मांगना है तो यीशु मसीह के नाम से मांगना है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है दूसरा मददगार तब हमारी मदद करता है जब हम यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करते हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट है वह मददगार बातें सिखाता है और याद दिलाता है। आमीन। मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा, तूमा ने उससे कहा, राह और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर पाप के पास नहीं आता। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आप सब अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। बड़ी खूबसूरत टीचिंग है जो होली स्पिरिट के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा का रूह इस सरमन के बाद आपको टच करेगा। आमीन। सारे ऊंची बोलनी आमीन। बोलो हाँ जरा आमीन। जनरेटर की आवाज ऊंची है, सारे बोले आमीन। होली स्पिरिट क्या कर सकता है? पाक रूह आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है? मुझे कोई बताएगा कि हक का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी। राह किन्हों कहते हैं? रास्ते को। हक किसे कहते हैं? किसको? वेरी गुड। ये मुश्किल चीज थी क्योंकि इसकी जो ट्रांसलेट है वो सिर्फ इंग्लिश बाइबल में हुई है। ट्रुथ, यहां पर हक लिखा गया है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हक का मतलब क्या है। जब हम बाइबल मुकद्दस में से असल मतलब में यूनानी लफ्ज देखते हैं, हक के लिए जो लिखा गया वो होडोस यानी कि राह के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह जब जिसके बारे में आज हम सीखेंगे ये एक यूनानी लफ्ज है अलेथिया। अलेथिया का मतलब होता है ट्रुथ। सच्चाई नहीं है जो उत्तो नहीं है, ये रियल किस्म की सच्चाई है। क्या है? यीशु मसीह क्या है? और रियल किस्म की एक सच्चाई है, यानी कि एमी नहीं है, ये रियलिटी है कि यीशु मसीह राह और हक है। मेरी चीजों, अगर आप शेखुपुरा जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रास्ते की जरूरत पड़ेगी। मंजिल आपकी क्या है? शेखुपुरा या गुजरावाला। तो आप रास्ते से जाएंगे ना, रास्ते तो बगैर आप उड़कर तो नहीं जा सकते, उसके लिए आपको एक रास्ते की जरूरत पड़ेगी। तो यीशु मसीह के पास आने के लिए या उसकी बादशाही में जाने के लिए, बाप के पास जाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? यीशु मसीह की जरूरत पड़ती है, होली स्पिरिट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे जो यहाँ एक जरूरी बात है जो सीखने वाली, एक पास्टर दुआ कर रहा था कि खुदा मैं बढ़ क्यों नहीं रहा। खुदा एक दिन दुआ कर रहा था तो खुदा ने कहा तेरे बढ़ोतरी में जो प्रॉब्लम है ए तस्वीर जेड़े तेरे घर लगी है। उन्हें कहा यीशु की है तो मेरे प्यो दादा ने मैंने दी सी, मेरी माँ ने मैंने दी है, मैं अपने कमरे से। उसने कहा ये देवी और देवताओं की तस्वीर तूने लगाई हुई है। तो उसने कहा मुझे खुदा क्या करना है? देखते हैं ना हमारे घर में भी बड़ी ऐसी नेगेटिव तस्वीरें लगी होती हैं, देखिए ना आपने भी। अभी भी मैं मेरे विजिट करता हूँ बहुत से घरों में मैंने वो तस्वीरें देखी हैं। तो ये रीजन हो सकता है आप क्यों नहीं बढ़ रहे। आप नहीं जानते कि उस तस्वीर के पीछे कितनी नेगेटिविटी है। हम प्रेयर कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। जरा जाना अपने घरों में चेक करना कि आपके घरों में कोई नेगेटिव तस्वीर तो नहीं लगी।
कुछ ऐसी चीज तो नहीं आपके घर में पड़ी जिससे हॉली स्पिरिट नहीं करता आपको। आज वो सारी तस्वीरें आपने अपने घरों से उतार देनी है जो आप समझ रहे हैं कि ये मेरी बढ़ोतरी के मुझे बढ़ने नहीं दे रही ये तस्वीर। आमीन। जैसी उसने वो तस्वीर उतारी, रिजल्ट उसकी जिंदगी में आया। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज इस मीटिंग के वसीले से रिजल्ट आपकी जिंदगी में आएगा। खुदा का रूह आपको छुएगा, आपकी वर्शिप बेटर होगी, आप हीलिंग और डिलीवरेंस को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या कर सकता है हॉली स्पिरिट? हमें इंक्रीज कर सकता है। शर्त ये, बाप ने एक वादा किया था मेरे साथ, आपने देखा है, जस्ट आप नोट कर सकते हैं। जब हम 14 की 12 में पढ़ते हैं तो लिखा है हमें जो कुछ भी मांगना अपने आसमानी बाप से यीशु मसीह के नाम से मांगना। किसके नाम से मांगना है? किसके नाम से? और जिन्हें मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे वही करोगे, ताकि बाप बेटे में छिलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। वो कहता मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो तुम्हारी जिंदगी में। आज आप देखें कि लोग यीशु के अलावा भी दूसरे नाम ले लेकर दुआएं करते हैं, लेकिन उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे, यानी कि अपने बाप आसमानी खुदा के नाम से, उसके बेटे यीशु के नाम से मांगोगे, वही ही तुम्हारी जिंदगी में होगा मेरे यीशु। तो जब हमने दुआएं करनी है तो कैसे दुआएं करनी है? यीशु मसीह ने हमें एक दुआ करना सिखाई थी कि जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप तू जो तेरा नाम पाक माना जाए। ये यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल को ये दुआ सिखाई थी, क्योंकि यूहन्ना भी और उसके शिगिर्द भी दुआ करते थे, और हमेशा शिगिर्दों के अंदर ये ख्वाहिश होती थी कि हम दुआ करने वाले बने, हम एक ऐसा ब्रांड बन जाए जो दुआ करने वाले हैं मेरे जीसू। आज शैतानी करने देता, गर्मी है दुआ नहीं करनी, मच्छर है दुआ नहीं करनी। मैं तो अपने गिट्टे मावा मैं बाहर बह के दुआ करना, मैंने मच्छर लड़ता, मेरी बावा टी शर्ट पाई नहीं सम टाइम में। अपने जब भी दुआ करनी है किसके नाम से करनी है? यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाना है। आजकल मैं जो प्रेयर कर रहा हूँ, खुदा मुझे कह रहा है तूने अपने प्रेयर रूम में नहीं, तूने खुले आसमान के नीचे बैठकर दुआ करनी है। तो आपके पास तो छतें हैं, आपके यहाँ तो बड़े सितारे नजर आते हैं, क्योंकि ये गाँव है, शहर में इतने ज्यादा स्टार नजर नहीं आते। जब आप खुदा की चीजों को देखेंगे, चांद को देखेंगे, सितारों को देखेंगे, तो पाक रूह आपके ज़हन में ये बात डालेगा कि ये सारी चीजें बनाने वाला कौन है? मेरा और आपका आका है, मेरा और आपका यीशु है, जिसने ये सारी चीजें बनाई है मेरे यीशु। आमीन। किने ना तो मांगना है यीशु नाम से। यीशु नाम जिंदगी का जाम, यीशु नाम जिंदगी का जाम। यीशु ही सब कुछ देता है, यीशु ही रिहाई देता है। आज मैंने बपतिस्मे दिए, 8 लोगों को बपतिस्मे दी। हेमन खुश था, हेमन में खुशी हो रही थी, डांस हो रहा था, क्योंकि लोग बपतिस्मा ले रहे थे। और जब भी बपतिस्मे के बारे में तालीम दी जाती है तो शैतान लोगों की जिंदगी में काम करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये अपनी जुबान से कहा था कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे रूह कुदस के बस तुम जाकर कार नहीं बहना, उन्हें कहा तुसी जाना, वो नहीं ताड़े को आएंगे, बस तुम जाकर। असी कहने यीशु तेरी खिदमत करना चाहते, कि में खिदमत होती है। अभी भाइयों ने यहाँ टेंट लगाया, ये क्या है? सेवा है। क्या है? लाइट्स लगाई गई, ये क्या है? सेवा है। अगर आप चर्च में दरी बिछाते हैं, ये क्या है? आज लोग कंफर्ट चाहते हैं, एक चर्च बने हुए जिस बह जाइए तो उठ के आ जाइए, सानू हाथ लाना ना पवे। कितने इस बात को समझ लें। मैं खुदा से कह रहा हूँ, खुदा मुझे एक ग्राउंड दे जिसमें हम बड़ी मीटिंग्स करें, और ये होगा आने वाले दिनों में। मैं इस जमीन को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु ने कहा था जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारी जिंदगी में हो जाएगा। हालेलुया। होंगे अगर आप दुआ करने वाले हैं तो आप मसा को रिसीव करेंगे मेरे यीशु। हालेलुया। आप जो कुछ बोएंगे, अगर आप रोजा बोएंगे तो आप खुदा की कुर्बत के नीचे आ जाएंगे मेरे यीशु। और अगर आप दुआ करते हैं और कहते हैं खुदा मुझे ब्लेस कर, मुझे पैसा दे, दुआ के वसीला से आपको मसा मिलता है, बोने से आपको फाइनेंस मिलता है, बोने से आपके कारोबार में बरकत होती है। ये सारी चीजें अलग मेरी चीजों। आमीन। हालेलुया। तो जब भी दुआ करनी है कैसे करनी है? यीशु के नाम से करनी है। उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम मुझ पर ईमान रखते हो, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो।
मैं जाता हूं और तुम्हें तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूं, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसे वादे हैं मेरे यीशु मसीह के। कभी किसी नबी ने, कभी किसी रसूल ने ऐसे वादे नहीं किए कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर हेवन में नहीं जा सकता, कोई मेरे वसीला के बगैर फिरदौस में नहीं जा सकता। अगर आप खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह है मेरे यीशु। आज आप कहीं ना कहीं कुछ सरवाइव कर रहे होंगे, आपके घरों में कोई दुख होगा, कोई डेली उसे यीशु के नाम से डांटते हैं तो वो एक दिन परेशानी आपके घर में से भाग जाएगी मेरे चीजों, क्योंकि आपने यीशु मसीह के नाम से डिक्लेरेशन किया है। और जब आप यीशु मसीह के नाम से डिक्लेरेशन करते हैं तो हॉली स्पिरिट फौरन आपकी जिंदगी में काम करता है मेरे चीजों। हालेलुया। किससे? हमारा पहला पॉइंट क्या है? यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से मांगना है? यीशु के नाम से मांगना है। तब हमारी मदद करता है जब हम यीशु के हुक्मों पर चलते हैं। 15 आयत का मुताला करते हैं। यहाँ पर लिखा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। वो कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी, जरा मेरा साथ देना, अगर तुम मुझसे सारे मोहब्बत कर दे यीशु ना कुंडी पाने हैं, हुक्मा के अमल खत्म हो गया। चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐबजोई करते हैं, चुगली करते हैं, ये क्या है? ये हुक्मों को क्या कर दिया? तर्क कर दिया। तो बाइबल कहती है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तो मैं कि उसके वसीले से तू ब्लेस हो मेरे जैसे। अगर तुम मुझसे प्यार करता है, अगर तुम्हारा प्यार नहीं है तो फिर उसके हुक्म भी आप तर्क करेंगे। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी बताता हूं। मैं थोड़े दिन पहले बाइबल लेकर अपने दोस्तों के पास गया, उन दोस्तों के पास जिनके साथ मैं बैठ कर शराब पीता था। 7 सालों में मैं कभी नहीं गया। मैंने एक कलाम सुनाया, उन्हें प्रीच किया, उन्हें बताया कि आप जो जिंदगी बसर कर रहे हैं इसके पीछे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि राह क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई से वाकिफ हो। सच्चाई तुम्हें, सच्चाई क्या है? यीशु मसीह। सच क्या है? हक क्या है? यीशु मसीह मेरे यीशु। जब आप यीशु को अपनी जिंदगी देते हैं, मैंने उन्हें प्रीच किया और मैं ईमान रखता हूँ, एक दोस्त ने बपतिस्मा लिया, वो दूसरे भी आएंगे और वो भी यीशु मसीह को कबूल करेंगे मेरे यीशु। हालेलुया। आजकल खुदा मुझे कह रहा है तुझे अपने दोस्तों के लिए दुआ करनी है, वो तेरी बात उन पर असर करेगी क्योंकि तूने सब कुछ छोड़ा है। तब आपकी प्रीचिंग, आपकी वर्शिप, आपकी बात दूसरे पर तब चलती है जब आप बदलते हैं, आप रोल मॉडल बनते हैं, आप कुछ करते हैं। जे तुसी सिद्धू मूसेवाले दे स्टेटस लाए दूजे तुसी की कहोगे? जे तुसी मारदार करते फिरदे हो, तुसी लड़ाई झगड़े करते फिरदे हो, इत्थे तुसी गीत गाओगे, इत्थे तुसी वर्शिप करोगे, ताड़ी बात सुन के लोग कहणगे नहीं है वही जेड़ा अगे गली च खलोगा आ कर रहा है। किने गल समझदे? असर नहीं करेगी ताड़ी गल। मैं आज सिगरेट छड़े, मैं दूसरे को कहांगा तो यह गल की करेगी? असर करेगी, क्योंकि मैंने उस चीज़ को क्या कर दिया? अपनी जिंदगी से तर्क कर दिया मेरे जिसमें। लिखा यीशु मसीह ने अपने शरीरों के पाँव धोए ताकि वो एक रोल मॉडल बने, एक नमूना पेश किया मेरे यीशु ने कि जो मैंने किया है वो आपने भी करना है। जैसी जिंदगी मैंने बसर की इस जमीन पर, आपने भी इस जमीन पर वैसी ही जिंदगी बसर करनी है मेरे यीशु। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर, वो कहता तब मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजे। अगर तुम मुझसे प्यार करता तो फिर रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर आप उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो फिर खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं यीशु से प्यार करता हूं और आप उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता मेरे। हम उसे कहते हैं कि मेरा दूसरा मददगार। पहला मददगार हमारा यीशु है जिसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए जान दी। वो अपने शिगिर्दों को कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? फायदा है। मैं एक ही रवांगा तो फिर रूह कुद्दस नहीं आएगा। हालेलुया। किरे किरे च खुदा दा रूह काम कर रहे, एक भैन जी दूजे च सारे हथ खड़ा करो। तुम सारे रूह काम कर रहे जिथे बैठे हो ना, जिन्हें च नहीं कर रहा तो घर बैठे उच्चे करो, क्या मेरे अंदर रूह काम कर रहा है? बोलो मेरे अंदर होली स्पिरिट रहता है। कहे कहे वो मेरा दूसरा मददगार है। जब मुझे कोई दुख होगा, जब मेरी जिंदगी में कोई बीमारी होगी तो पाक रूह मेरे अंदर से बोलेगा, क्योंकि उसने उसके कलाम में लिखा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, बल्कि लिखा मैं तेरे अंदर रहूंगा। सब मैंने इसके साथ
वक्त गुजारा है, मैंने इसके साथ रिलेशन बनाया है, मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया है। तो शागिर्दों ने यीशु के साथ टाइम स्पेंड किया था, वो यीशु के साथ वाक करते थे, यीशु के साथ चलते थे। अब यीशु उनके साथ वादा कर रहा है कि तुम मेरे साथ चलते रहे हो, अब मैं जब चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारे अंदर होकर काम करूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी को ब्लेस करूंगा, क्योंकि आप रूह कुद्दस के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते मेरे से। जब तक खुदा का रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में काम नहीं करता, तब तक कभी जब आप दुआ करते सिर्फ रूह कुद्दस की वर्शिप किया करें। समटाइम होली स्पिरिट मुझे कहता है जिसमें यीशु होगा तूने वो वर्शिप सुननी, जैसे यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिसमें यीशु वर्ड्स आते हैं। समटाइम होली स्पिरिट मुझे कहता है कि तूने आज पाक रूह के बारे में वर्शिप करनी है, आज तूने बाप का नाम लेकर दुआ करनी है। जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप दुआ करते जाते हैं, वैसे वैसे होली स्पिरिट आपको बताता है कि आपने प्रार्थना कैसे करनी है, आपने अपनी सैलरी को कैसे यूज करना है, तूने कहाँ कमेटी डालनी है, तूने किस डॉक्टर के पास जाना है, तूने अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, तेरे लिए लड़की कैसी होनी चाहिए, तेरी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी होनी चाहिए, तेरे लिए शौहर कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें होली स्पिरिट आपको सिखाता है मेरे जैसे। हालेलुया। अगर तुसी गलत फैसला कर लिया ब्याह दा ही, फिर होली स्पिरिट तानू याद नहीं आएगा, फिर हर टाइम तानू बुढ़ी याद रहेगी, कोई मैं कितने फंस गया। अगर होली स्पिरिट होगा तो गलत फैसला ही नहीं होगा मेरे जैसे। आमीन। क्योंकि पाक रूह आपको कभी भी गलत फैसला नहीं करने देते मेरे जैसे। कितने जो पाक रूह की फेलोशिप में रहते हैं, कितने जो टंग्स प्रे बोलते हैं, जब आप ज्यादा प्रेयर गैर जुबानों में करते हैं, आप फील करते हैं हेवन आपके लिए खुलता है। जब आप ज्यादा गैर जुबान में दुआ करते हो, ये आसान नहीं है, शैतान करने नहीं देता। वर्शिप की, आपने 2 ज़बूर गाए, आपने 4 ज़बूर गाए, आपने 2 गीत गाए, आधा घंटा गुजर गया। आपने उसके बाद थैंक्स गिविंग करनी शुरू की, 1 घंटा गुजर गया। अब आप टंग्स प्रे में दुआ कर रहे हैं, आप एक स्पिरिचुअल रियलम में दाखिल होते जा रहे हैं। आधे घंटे में दुनिया के ख्याल चले गए, फिर आधे घंटे में कमेटी, परेशानी, प्रॉब्लम्स, गर्लफ्रेंड की याद, बॉयफ्रेंड की याद, मंगेतर की याद, सारी चीज़ें हौली हौली माइंड चो निकलते जाएंगे। एक आप प्रेयर में चले जाएंगे, आप टंग्स प्रे में दुआ करते जाएंगे, फिर रूह जब आपकी रूह के साथ मिलेगा, फिर आप दुआ नहीं कर रहे होंगे, फिर स्पिरिट आपके साथ मिलकर दुआ कर रही होगी, और आपको पता नहीं लगेगा कि आप किस विषय में दुआ करें। आपके अंदर से दुआ निकलती है, और जब अंदर से दुआ निकलती है, वही दुआएं आपकी जिंदगी में पूरी होती है मेरी से। हालेलुया। वो कहता मैं तेरे अंदर रहूंगा। जब अंदर से दुआ निकलती है, फिर लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, आपके घरों में से वो कर्ज, वो लानतें, वो गुर्बत की वो गिर जाती है, क्योंकि रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में अंदर से होकर काम करता है। हालेलुया। मैं खुदा से कहता हूँ, खुदा मुझे ये सहूलत दे ताकि मैं तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करूँ। मैं खुदा चीज़ आप यीशु के नाम से मांगते हैं और उसे खुदा के कामों के लिए यूज करते हैं, खुदा उसे अपग्रेड करता है। साइकिल तो मोटरसाइकिल तो रिक्शे तो कार थे, पहले पोषण तो दूसरा पोषण, फिर बढ़ते आप इतना बढ़ जाते हैं कि लोग आपकी ब्लेसिंग्स को देखते हैं मेरे से। हालेलुया। लेकिन मैं अपने दोस्तों को प्रीच कर रहा था कि तुम मांगते हो, बुरी नीयत से मांगते हो, तुम ख्वाहिश करते हो, लेकिन बुरी नीयत से ख्वाहिश करते हो, मांगते हो पाते नहीं इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो मेरे से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही ये बड़ा कि रूह कुद्दस क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में। रूह कुद्दस कर्ज तोड़ सकता है, रूह कुद्दस आपकी गरीबी को तोड़ सकता है, रूह कुद्दस आपको जब टच करता है नस्लें बदल देता है, वो मेरे जैसे जनरेशन को तब्दील कर देता है। एक नस्ल गुर्बत में गई, दूसरी नस्ल गुर्बत में गई, तीसरी नस्ल गुर्बत में गई। जिस दिन रूह कुद्दस ने आपको टच कर लिया, छू लिया, चौथी नस्ल ब्लेस्ड होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। वो गुर्बत में जिंदगी नहीं गुजारेगी मेरे जैसे, वो गुर्बत में नहीं रहेगी मेरे जैसे। मैं जब अपने चर्च के घरों में विजिट करता हूँ और मैं जाकर उनकी प्रार्थना करता हूँ, मैं फील करता हूँ कि इनकी ज़िंदगी में क्या कमी है, इन्हें क्या चाहिए, ये कौन सी प्रॉब्लम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन्हें क्या चाहिए। मैं उनके लिए जाकर प्रेयर करता हूँ। मैं रात को एक दिन प्रेयर कर, और खुदा ने मुझे 3 फैमिलीज़ के बारे में कहा कि रात का 1 बजे का टाइम था। खुदा ने कहा इन्हें फ़ोन करिए, तेरा फ़ोन उठाएंगे, उनके लिए दुआ कर। सबसे अगर तू मुझसे मोहब्बत रखता है तो तू मेरे हुक्मों पर भी। दूसरी कॉल मैंने एक बहन को की, उसने भी उठाया, वो भी सोई हुई थी। तीसरी कॉल की, उसने भी उठाया। तो ये किसकी तरफ से था? नहीं तो रात को अक्सर हम अपना मोबाइल क्या करते हैं, उसे साइलेंट पर लगा लेते हैं।
और रात को अक्सर फ़ोन ही नहीं उठाते लोग। लेकिन जब रूहुल कुद्दस की तरफ से गाइडनेस होगी, जब रूहुल कुद्दस आपको कहेगा, आप ब्लेस होंगे मेरे चीज़। अगर रूहुल कुद्दस की बात होगी, वो आपको एक बार और 2 बार ज़रूर गाइड करेगा। और अगर आपने 2 दफ़ा भी ना मनी तो फिर यूना की तरह मच्छी के पेट च सुटेगा, नेरे च धरूवेगा, परीक्षा च ले आएगा, आजमाइश च ले आएगा, फिर वो अपना काम तुहाडे को जरूर लेगा मेरे जी। तो क्यों ना असीं पहली गल तो मान लीजिए, पहली पहल तो और काल चुक लिए। कितने इस बात को समझ रहे? हालेलुया। एक दूसरे को बोलो कि रूहुल कुद्दस की बात को सुनना जरूरी है। अगर तू रूहुल कुद्दस की बात को नहीं सुनेगा तो फिर तेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हालेलुया, आमीन। तीसरी चीज जो मैंने सीखी है, एक शख्स था, वो रात को 3 बजे उठा और वो ऊंची सी दुआ करना शुरू हो गया, गैर जुबानों में दुआ करना शुरू हो गया। और उसने 1 घंटा दुआ की और सो गया। और सुबह उसके भाई ने फ़ोन किया और उसने कहा, यार हानू मेरी तबीयत बड़ी खराब होगी, मैंने हार्ट अटैक हो गया सी पूरे 3 बजे और मैंने अस्पताल लै गए। तो कहता उस टाइम तो मैं उठ के टंग स्पिरिट दुआ कर रहा था। यानी कि जब रूहुल कुद्दस आपको कहता है प्रेयर करें करें, जब पाकू आपको कहता है कि बीज बोए, अपने बीजों को जरूर बोए मेरे चीज़। हालेलुया। जो तीसरा पॉइंट है, आप लिख सकते, लिखा है मददगार बातें सिखाता है और याद दिलाता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, मैंने ये 25 में लिखा, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही। गौर से, फाइनल बात है, बड़ी ब्लेसिंग वाली। यीशु ने कहा अपने शिगिर्दों से, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब बातें तुम्हें। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बातें कौन सिखाएगा? जरा साथ देना है, मैं जानता हूँ टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना भी नहीं होया। वो कहता है वो मेरी बातें रूहुल कुद्दस तुम्हें, यानी कि तुम मेरे साथ रहे हो और अब मैं जब चला जाऊंगा तो मेरी बातें कौन याद कराएगा? रूहुल कुद्दस तुम्हें याद कराएगा। अगर आपने यीशु की बातें सीखी होगी तो रूहुल कुद्दस आपको याद करवाएगा ना। अगर आपने कलाम सुना होगा तो वो आपको याद करवाएगा ना। और मैंने गीत नहीं आता ना कर परवाह किसे, तो मैं गा के में लवांगा, क्योंकि मैंने तो सीखा ही नहीं। अगर मैंने सीखा होगा, जिस टाइम अपनी चर्च को किसी टाइम कहता हूँ मेरी स्पिरिट में गीत आ रहा और कहते पापा जी नहीं सानू आंदा, क्योंकि सीखा नहीं ना। कितने इस बात को समझ? जब आपने यीशु की बातें सीखी होगी तब ही रूहुल कुद्दस आपको याद करवाएगा। मैं जब कहता भैन तू अगले हफ्ते कलाम सुनाना है, आफ्ताब आपने, पापा जी साड़ी तैयारी ही नहीं है। तैयारी उन्हें करनी पड़ती है जिनके अंदर यीशु की बातें नहीं होती। जब आपके अंदर ही यीशु है, जब आपके अंदर ही रूहुल कुद्दस है, तुसी दिहाड़ी दे 3 सरमन भी सुनाओगे ना, तानू सीखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसने वादा किया था कि तुम मेरे साथ रहे हो। और जब तू पुलपट पर खड़ा हो जाएगा तो बाप तेरी मदद करेगा और रूहुल कुद्दस तुझे याद करवाएगा मेरे चीज। हालेलुया। जब हम यहाँ कोई भी खादम खड़ा होता है, उनको पता होता है भैन के ढिड से दर्द हो रही, वो प्रोफेसी करता है कि यहाँ मैं एक बहन है। अब 30 बंदों में आप प्रोफेसी करते हैं यहाँ एक बहन है, वो मोटर का पानी पीती है, और मैं कहता हूँ यहाँ कोई बहन है और वो हाथ खड़ा करती जी मैं हूँ जो मोटर का पानी यूज करती हूँ। तो ये किसने बताया? सबसे जो ग्रेस वाली बात जो मैं आजकल खुदा ने मुझे रूल को दिया, वो कहता तुझे आइंदा की बातें भी बताएगा, आइंदा की बातें भी। तुम खबर सुनते रहते, पता नहीं मुल्क के हालात की होंगे। अगर आप दुआ करने वाले, हॉली स्पिरिट आपको आइंदा की बातें भी बताएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आखिरी ज़माने में लोग मेरे नाम से तुमसे अदावत रखेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें पकड़वा डालेंगे, अदालतों में लेकर जाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हें मरवा भी डालेंगे। अब आपने बाइबल पढ़ी और ये सारा कुछ हो रहा है, और हॉली स्पिरिट ने आपको याद करवा दिया है कि बच्चे मैं तानू पहले दसिया है कि तानू लोग मेरे नाम से जलील करेंगे, तानू लोग मेरे नाम से चूड़ा कहणगे, तानू लोग मेरे नाम से रोटी नहीं ताड़े ना बह के खाणगे, लोग तानू इस ताड़े भांडे वखे रखणगे, क्योंकि असीं किनू मनण वाले हां?
किनो? तो किसने बताया था ये बातें? यीशु ने। तो याद कौन करवाएगा? फरीसियों ने मुझे चुना गया। उसने तो पहले ही बता दिया। क्या मेरे नाम से लोग आपसे क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? वो तुम्हें आइंदा की बातें भी बताएंगे और जो मौजूदा है उसके बारे में भी आपको हॉली स्पिरिट सिखाएगा। हालेलुया। जरा मैं किसी टाइम अपने चर्च के मुंडिया के स्टेटस वेना टिकटॉक वेना मैं कहना फिर हॉली स्पिरिट है वही है ना जो गैर जमाना बोलते सी, है वही है ना जो दुआवां करते, इन्होंने की हो गया? क्योंकि हॉली स्पिरिट को रंजीदा किया। हॉली स्पिरिट आपके अंदर काम नहीं कर रहा। अब आपको गीत तो याद है, आप गा रहे हैं, लेकिन हॉली स्पिरिट अंदर नहीं है। हालेलुया। भर जाए हॉली स्पिरिट से। आए हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और खड़े हो जाएंगे और भर जाएंगे रूह से। कहेंगे रूह कुदस। और आज आपके जिंदगी में कोई भी दुख है, बीमारी है,